एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने डिस्कस करना शुरू किया है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इम्पॉर्टेंट ऑर्गन लंग है और दो होते हैं बाइलेटरल साइड्स में, प्लूरा से कवर्ड हैं और ये जो है ये मीडियल स्टर्नम में प्रेजेंट, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम मीडियल स्टर्नम कहते हैं। और थोरेसिक कैविटी का मोस्ट ऑफ द पार्ट लंग ही कवर कर रहे हैं और ये जो मीडियल स्टर्नम है इन दोनों के बीच का पार्ट, वहां पे एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम हार्ट कहते हैं और दोनों लंग्स ने बड़े टाइटली इसको अपने दोनों के बीच में इसको प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। और जो हार्ट है वो मोर इंक्लाइंड है लेफ्ट साइडेड लंग की तरफ। और इस तरह से हम देखते हैं लंग को, इसकी पोजीशन थोरेसिक कैविटी में। और ये एक कोनिकल शेप का ऑर्गन है जिसका एक एपेक्स होता है, एक बेस होता है जिसके ऊपर ये लाई करता है। और इसके अलावा इसके 3 बॉर्डर्स हैं, इसके 2 सरफेसेस हैं और जो बॉर्डर्स हैं उसमें जो एंटीरियर बॉर्डर है वो मोस्ट प्रोमिनेंट बॉर्डर है और थिन होता है ये और लॉन्ग होता है ये राइट लंग में, जबकि लॉन्ग और स्ट्रेट होता है, जबकि लेफ्ट लंग में ये लॉन्ग और स्ट्रेट नहीं है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्डियक नॉच। जैसा हमने डिस्कस किया, हार्ट जो है वो लेफ्ट साइडेड है थोड़ा सा, तो यहाँ पर कार्डियक नॉच होती है लेफ्ट लंग में, तो लेफ्ट लंग का एंटीरियर बॉर्डर स्ट्रेट नहीं है। और उसके बाद बात आती है पोस्टीरियर बॉर्डर की। तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है एज कंपेयर टू द एंटीरियर बॉर्डर और ये C7 से T10 यानी कि 7 सर्वाइकल थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेकर 10 थोरेसिक वर्टिब्रा तक का इसका एक्सटेंशन है। इतना कवर करता है ये, इनके अलोंग लाई करता है, बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है, थिक है। फिर बात आती है जो इंफीरियर बॉर्डर है, इंफीरियर बॉर्डर मीडियल और कोस्टल सरफेस से इंफीरियर जो पार्ट है, बेस है, उससे सेपरेट करता है। तो इस तरह से ये बॉर्डर्स हैं। फिर सरफेस की अगर हम बात करें तो सरफेसेस 2 हैं, जो एक है कोस्टल सरफेस और एक है मीडियल सरफेस। तो जो कोस्टल सरफेस है वो थोरेसिक वॉल और कोस्टल प्लूरा से रिलेटेड होता है, लार्ज है, ये लार्ज पार्ट कवर कर रहा है। जबकि जो मीडियल सरफेस है उसके भी अगेन 2 पार्ट्स किए जाते हैं। जो एंटीरियर पार्ट है वो मीडियल स्टर्नम से रिलेटेड है, तो उसको मीडियल स्टर्नल सरफेस कहते हैं, जबकि जो पोस्टीरियर पार्ट है वो वर्टिब्रीज से, इंटरवर्टिब्रल डिस्क से रिलेटेड है, तो उसको वर्टिब्रल सरफेस भी कहते हैं। तो बाकी इसके जो डिटेलिंग है वो मैं आगे बताऊंगी। इसके अलावा जो है लोब्स होती हैं लंग्स में, लिवर की तरह यहाँ भी लोब्स हैं और ये जो है ये लोब जो है, लोब्स में जो लंग है वो सेपरेटेड है बाय सम फिशर्स। तो 2 तरह के फिशर्स होते हैं, ओब्लिक और ट्रांसवर्स। तो इस तरह से हमने लोब्स की बात करी। फिर अगर हम और एक एक्सटर्नल फीचर देखें तो इसमें सेगमेंट्स में भी ये डिवाइडेड है लंग। 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये कलर में जनरली ग्रे या ब्राउन कलर का होता है वैसे लंग, बट विद द टाइम ग्रेजुअली ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स ये मॉटल ब्लैक भी हो जाता है। स्पंजी है, अगर हम टेक्सचर में, कंसिस्टेंसी में देखें, स्पंजी होता है ये। और वेट की बात करें तो वेट इसका लगभग 700 ग्राम 700 ग्राम्स होता है राइट लंग का। और जो लेफ्ट लंग है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कार्डियक नॉच ये नैरो है, उतना ब्रॉड नहीं है, तो ये थोड़ा हल्का है और एज कंपेयर टू राइट लंग 50 to 100 ग्राम्स लाइटर होता है, तो ये 600 to 650 ग्राम्स इसका वेट देखा जाता है। तो इस तरह से ये इसके बेसिक जो फीचर्स हैं ये मैंने डिस्कस करे। फिर आगे हम बात करते हैं डिटेल में इसके एक्सटर्नल फीचर्स की। डिस्क्राइब कर लेते हैं। जो एपेक्स होता है, ये कोनिकल शेप ऑर्गन का जो एपेक्स है, इट इज ब्लंट है ये और इट लाइज अबव द एंटीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट रिब। जो फर्स्ट रिब है आपकी, उसके एंटीरियर एंड से ये ऊपर प्रेजेंट है और ये कहां तक जाता है, इट लाइज अप टू 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियल 1/3 ऑफ द क्लाविकल। जो क्लाविकल का, ये क्लाविकल बोन्स हैं आपकी, तो क्लाविकल बोन से अगर हम 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं, ये वहां तक रीच कर रहा है, वहां तक पहुंच रहा है ये। सर्वाइकल प्लूरा से हमने प्लूरा आपको लिंक मिल जाएगा, हमने पहले प्लूरा डिस्कस की थी विच इज सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स। तो ये सर्वाइकल प्लूरा से कवर्ड होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एपेक्स से रिलेटेड कि ये ग्रूव्ड है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से, दैट इज सबक्लेवियन आर्टरी। और ये कहां पर है ग्रूव, ये मीडियल और इन द फ्रंट, जो इसका जो एपेक्स का फ्रंट है वहां पर और मीडियल, ये 2 पार्ट में
ग्रूव्ड होता है सबक्लेवियन आर्टरी से। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है एपेक्स को लेकर। फिर बात आती है इसके बेस। जो बेस है इसका इट इज काइंड ऑफ सेमिल्यूनर शेप का होता है ये, और कॉन्केव है, और इट लाइज ऑन द, और हम कह सकते हैं इट रेस्ट ऑन द डायफ्राम। जो डायफ्राम है आपका उसके ऊपर बेस रेस्ट कर रहा है दोनों लंग्स का। तो इस तरह से ये सेमिल्यूनर शेप का होता है, डायफ्राम के ऊपर ये लाई कर रहा है। फिर उसके बाद बात आती है बेस के बाद इसके बॉर्डर्स की। तो जो बॉर्डर्स हैं इसके 3 होते हैं, और 3 बॉर्डर्स में से जो एंटीरियर बॉर्डर है वो मोस्ट प्रोमिनेंट बॉर्डर है, जो आराम से दिखाई देता है, समझ में आता है, डिफाइंड बॉर्डर है, और इसीलिए ये थिन बॉर्डर होता है, डिफाइंड है, थोड़ा शार्प है एज कंपेयर टू अदर बॉर्डर्स। और ये जो बॉर्डर है एंटीरियर बॉर्डर लेफ्ट लंग का जो है इट इज नॉच्ड होता है ये बाय द कार्डियक नॉच। वहां पे कार्डियक नॉच प्रेजेंट है लेफ्ट लंग के एंटीरियर बॉर्डर में, और इसीलिए ये स्ट्रेट नहीं है ऐसा कहा जाता है। जबकि जो राइट लंग का जो एंटीरियर बॉर्डर है इट इज स्ट्रेट, है ना, क्योंकि वहां पर कोई भी नॉच नहीं है, इट इज स्ट्रेट। फिर बात आती है पोस्टीरियर बॉर्डर की। तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो थिक है और इल डिफाइंड होता है, बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, तो बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है। और ये जो बॉर्डर है ये C7 से T10 तक इतना इसका एक्सटेंशन है पोस्टीरियर बॉर्डर का, है ना। अगर हम लेवल वाइज देखें, वर्टिब्रल लेवल देखें, तो ये C7 से T10 तक एक्सटेंडेड होता है। उसके बाद बात आती है इंफीरियर बॉर्डर की। जो इंफीरियर बॉर्डर है ये जो डिवीजन का काम कर रहा है, ये इंफीरियर सरफेस को आपके इंफीरियर जो आपका इंफीरियर सरफेस है या बेस कह सकते हैं, उसको डिवाइड करता है अपर पार्ट से, और मीडियल को भी इंफीरियर पार्ट से ये सेपरेट करने का काम कर रहा है। तो ये इंफीरियर बॉर्डर है जो नीचे की तरफ होता है, बेस के साथ होता है लगा हुआ। तो इस तरह से 3 बॉर्डर्स हैं इसकी। फिर बात आती है सरफेसेस की। तो जब हम सरफेसेस की बात करते हैं, 2 सरफेसेस हैं इसके मेनली। एक तो है कोस्टल सरफेस। तो कोस्टल सरफेस हम किसे कहेंगे? जो रिब्स के साथ रिलेटेड है, रिब्स के साथ रिलेटेड है, या हम कह सकते हैं ये रिलेटेड है थोरेसिक वॉल के साथ। और मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका जो है ये कोस्टल प्लूरल के साथ रिलेटेड होता है। और दूसरी बात ये है कि ये बॉर्डर, ये जो सरफेस है ये लार्ज सरफेस है एज कंपेयर टू द अदर सरफेस विच इज द मीडियल सरफेस। तो एक सरफेस हो गया, 2 सरफेस में से एक कोस्टल सरफेस है विच इज रिलेटेड विद द थोरेसिक वॉल एंड द कोस्टल प्लूरा, और जो दूसरा सरफेस है इट इज मीडियल सरफेस, जो मीडियली प्रेजेंट होता है। और अगेन इट इज सब डिवाइडेड। जो मीडियल सरफेस है उसको जो एंटीरियर पार्ट है उसको हम मीडियस्टर्नल पार्ट भी बोलते हैं या मीडियस्टर्नल सरफेस भी बोलते हैं, जबकि उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है उस पार्ट को हम वर्टिब्रल सरफेस भी कहते हैं। तो इस तरह से ये 2 पार्ट्स हैं। तो जो वर्टिब्रल सरफेस है एज द नेम सजेस्ट ये वर्टिब्रास से रिलेटेड है, और जितने भी वर्टिब्रास हैं आपके उसके साथ लिंक्ड होता है, पोस्टीरियरली है, तो यहाँ पर इंप्रेशंस भी होते हैं इस सरफेस में वर्टिब्रेस के। और जबकि जो मीडियस्टर्नल पार्ट है वो डायरेक्टली जो मीडियस्टर्नम है द स्पेस बिटवीन द लंग्स उसके साथ ये लिंक्ड है। और जो कोस्टल सरफेस है वो तो हमने अभी डिस्कस किया, वो डायरेक्टली सिर्फ आपके थोरेसिक वॉल के साथ और कोस्टल प्लूरा के साथ लिंक्ड है। जबकि जो मीडियस्टर्नल पार्ट होता है वो कुछ और मीडियस्टर्नल या हम कहेंगे मीडियल जो सरफेस है वो और भी कुछ स्ट्रक्चर्स है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो वहां से पास कर रहे हैं मीडियल पार्ट से, तो उनके साथ भी ये रिलेटेड है। तो मैं थोड़ा सा आपको लिख के ये रिलेशन जो है ड्रॉ करके और लिख के आपको बताती हूँ, दैट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रिलेशंस की। अगर मैं बात करूं, मैंने थोड़ा आपके लिए नोट डाउन किया है कि आपको याद रहे, लिख के मैंने दिखाया है। तो देखिए दोनों जो लंग्स हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग, ये मैं मीडियस्टर्नल सरफेस की बात कर रही हूँ, जो मीडियल सरफेस का एंटीरियर पार्ट है। क्योंकि जो पोस्टीरियर पार्ट है, मीडियल सरफेस का जो पोस्टीरियर पार्ट है, इट इज रिलेटेड विद द वर्टिब्रा। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं और जो वेसल्स वहां से जा रही हैं ना, स्प्लैंक्निक नर्व्स हैं, वो सब जो हैं वो ही उसके रिलेशन में रहती हैं। जो पोस्टीरियर पार्ट है जिसको हम वर्टिब्रल सरफेस भी कह रहे हैं, मीडियल सरफेस का जो पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट। जो मीडियल सरफेस का एंटीरियर पार्ट है उसको हम एंटीरियर सरफेस भी बोलते हैं या मीडियस्टर्नल सरफेस भी बोलते हैं। उसके रिलेशन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रेजेंट हैं, जो कि इन बिटवीन मीडियस्टर्नम वाले पार्ट से
क्रॉस कर रहे हैं, वहां से गुजर रहे हैं, तो वो उसके रिलेशन में आते हैं। तो दोनों लंग में आप देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। जो राइट लंग है उसमें राइट एट्रियम, क्योंकि हार्ट भी बीच में प्रेजेंट है, तो उसके भी जो जो पार्ट्स जिस लंग के रिलेशन में हम पढ़ते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए राइट लंग के रिलेशन में राइट एट्रियम, स्मॉल पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, सुपीरियर वेना केवा, देन राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, उसका जो लोअर पार्ट होता है वो उससे रिलेटेड रहता है मीडियस्टर्नल सरफेस से, एजाइगस वेन, एसोफेगस, इंफीरियर वेना केवा, ट्रैकिया, राइट वेगस नर्व एंड राइट फ्रेनिक नर्व। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हैं जो मीडियस्टर्नल सरफेस जो राइट लंग है वहां से क्रॉस कर रहे हैं। फिर कुछ स्ट्रक्चर्स कॉमन भी हैं जो पूरा अलोंग द कोर्स पूरा मीडियस्टर्नल पार्ट से गुजरते हैं, तो वो लेफ्ट लंग में भी हम काउंट करते हैं। तो लेफ्ट लंग के रिलेशन अगर हम देखें, क्योंकि थोड़ा जो हार्ट है इट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वहां पर भी हार्ट का काफी पार्ट है। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, इनफंडिबुलम एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल ऑल्सो, पल्मोनरी ट्रंक, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, एसोफेगस। देखिए एसोफेगस इधर भी था क्योंकि वो अलोंग द मीडियस्टर्नम पूरा गुजर रहा है वहां से, तो वो दोनों लंग्स के रेफरेंस में हम देखते हैं। लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट वेगस नर्व एंड लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हैं जो मीडियस्टर्नल सरफेस के रिलेशंस में आते हैं। तो शुरू से एक बार मैं रिपीट अगर करूं तो सरफेसेस दो हैं, जो कोस्टल सरफेस, एक है कोस्टल सरफेस एंड एक है मीडियल सरफेस। जो कोस्टल सरफेस है वो थोरैसिक वॉल, कोस्टल प्लूरा उससे ही लिंक्ड है, लार्ज पार्ट कवर करता है और थिक है, लार्ज है सॉरी, और ये थोरैसिक वॉल से ही कवर्ड है। इसके अलावा जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस वो पार्ट है जो मीडियन प्लेन के अलोंग है, और बट इसके भी दो पार्ट्स हैं। जो एंटीरियर पार्ट है उसको हम मीडियस्टर्नल सरफेस बोलते हैं, जबकि जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम वर्टिब्रल सरफेस कहते हैं। ये दोनों ही मीडियल सरफेस के पार्ट हैं। तो इसमें जो पोस्टीरियर पार्ट है, वर्टिब्रल पार्ट, वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रीज और वहां के जो स्प्लैंक्निक वेसल्स वगैरह हैं, नर्व्स हैं, वो उन सब से वो लिंक्ड है पोस्टीरियर पार्ट में। बट जो एंटीरियर पार्ट है जिसको हम मीडियस्टर्नल सरफेस कह रहे हैं, वो वाला पार्ट और भी बहुत से स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड है, क्योंकि वहां से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स क्रॉस करते हैं। हार्ट है वहां पर बीच में मीडियस्टर्नम में, तो ये सब स्ट्रक्चर्स हैं जो उनके रिलेशन में है। एक फिर भी एक डायग्राम ड्रॉ करके मैं थोड़ा आपको बताती हूँ, तो दैट विल बी मोर क्लियर टू यू, तो किस तरह से जो ये स्ट्रक्चर्स है पास कर रहे हैं। ओके ये लेफ्ट लंग बना रही हूँ मैं, थोड़ा रिलेशन समझने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। ये जो है देखिए, ये लेफ्ट लंग का मीडियस्टर्नल सरफेस मैंने बनाया है। ये जो आपको ऐसे इस तरह से ये आर्च जैसे दिख रहा है, ये आर्च ऑफ एओर्टा है, ठीक है। ये डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा है। ये
इस तरह से ये स्ट्रक्चर पास होता हुआ दिख रहा है। दिस इज इसोफेगस, ये ऊपर तक जा रहा है, देखिए ये इसोफेगस है। और ये बीच में देखिए रूट ऑफ लंग को शो कर रहे हैं यहाँ हाइलम है। दिस इज रूट ऑफ लंग। और ये जो यहाँ पे दिख रही है ये फ्रेनिक नर्व है। आप लेफ्ट साइडेड है, आप समझ लीजिएगा लेफ्ट पार्टी है वो फ्रेनिक नर्व। ये पल्मोनरी ट्रंक है। ये देखिए ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। ये सब क्लेवियन आर्टरी है। ये वाली सबक्लेवियन है, सॉरी दिस इज सबक्लेवियन आर्टरी। ये वाली, ये वेगस है बेटा, ये वेगस है। दिस इज वेगस नर्व। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है ट्रैकिया। एंड दिस इज इंटरकोस्टल। तो इस तरह से आप देखिए ये लेफ्ट लंग है। और इस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं, देखिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इसोफेगस है, ट्रैकिया है और वेन होगा बेटा, इंटरकोस्टल वेन है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हैं। और देखिए आप कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ करे हैं। ये आर्च ऑफ एओर्टा है, ये जो नीचे पार्ट जा रहा है दिस इज डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। ये रूट ऑफ लंग है बीच में, इधर हाइलम है। ये स्ट्रक्चर्स जो एंटर करते हैं लंग को, ये वो शो किया मैंने। ये जो है ये देखिए फ्रेनिक नर्व है। ये नीचे और ऊपर ये जो पूरा अलोंग जा रहा है दिस इज इसोफेगस। इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। इसोफेगस है, ये वाला पार्ट इसोफेगस है। ये ट्रैकिया है, ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। देखिए ये इंटरकोस्टल वेन है, ये वाली। ये पल्मोनरी ट्रंक है आर्च ऑफ एओर्टा के पास। दिस इज वेगस नर्व, दिस इज सबक्लेवियन आर्टरी। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको मीडियस टनल सरफेस के रिलेशन में याद रखने हैं। आई होप इस डायग्राम से और क्लियर हुआ होगा आपको, जो पहले मैंने आपको बताया भी टेबुलर फॉर्म में एक एक पॉइंट वाइज कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा देखिए बीच में हार्ट भी है, तो हार्ट के भी पार्ट्स, उसके वेंट्रिकुलर और एट्रियल पार्ट्स भी रिलेटेड रहते हैं दोनों लंग्स के। फिर उसके बाद बात आती है फिशर्स और लोब्स के। तो थोड़ा फिशर्स और लोब के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो लंग है अगेन इट इज हैविंग लोब्स। और मेनली जो है, और ये जो लोब्स हैं ये डिवाइड फिशर्स के थ्रू ही हुई हैं। फिशर्स आर सेपरेटिंग द लंग इनटू लोब्स। तो ये जो लंग्स हैं इनमें, क्योंकि राइट लंग जो है वो ब्रॉड है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग, तो इसमें जो लोब्स होती हैं वो 3 होती हैं जनरली। और 2 फिशर्स हैं जो इन 3 लोब्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक ओब्लिक होता है और एक ट्रांसवर्स फिशर होता है। जबकि जो लेफ्ट लंग है उसमें ट्रांसवर्स फिशर ही होता है और 2 ही लोब्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से, बट ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार राइट लंग में 2 ही लोब्स होती हैं जबकि लेफ्ट लंग में 3 लोब होती हैं। और कभी कभी कुछ एसेसरी लोब्स भी एडिशनली प्रेजेंट होती हैं। तो अब हम फिशर्स और लोब्स की बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फिशर्स और लोब्स की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लंग है उसको, उसमें लोब्स हैं और वो फिशर्स के थ्रू ही डिवाइडेड है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा ड्रॉ करके बता देती हूँ। जैसे ये ट्रैकिया है, इस तरह से समझिए।
ये लंग्स हैं, ये कार्डियक नॉच है लेफ्ट लंग में। तो सबसे पहले बात करते हैं ओब्लिक फिशर की, जो दोनों लंग्स में है। तो ओब्लिक फिशर इस तरह से होता है, ओब्लिक फिशर ओब्लिकली प्रेजेंट है और ये पोस्टीरियर बॉर्डर को क्रॉस करता है 6 सेंटीमीटर बिलो द एपेक्स, जबकि इंफीरियर बॉर्डर को क्रॉस करता है ये 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन। तो इस तरह से ओब्लिकली प्रेजेंट है ये, और ये हाइलम को बिल्कुल भी पूरी थिकनेस को लंग के ये सेपरेट कर रहा है, कट करके वो कर रहा है, लोब्स में डिवाइड कर रहा है, एक्सेप्ट एट हाइलम। तो हाइलम को नहीं करता है, इसलिए देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से है, ये ओब्लिक फिशर है। फिर अगर हम हॉरिजॉन्टल फिशर की बात करें तो लेफ्ट लंग में हॉरिजॉन्टल फिशर जनरली नहीं होता है, जबकि राइट लंग में होता है। तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल फिशर राइट लंग में देखिए प्रेजेंट है और 3 लोब्स में ये डिवाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल फिशर। और ये जो है हॉरिजॉन्टल फिशर, ये 4th कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे हॉरिजॉन्टली ये रन करता है। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल फिशर है। तो देखिए आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 2 फिशर हैं, इसलिए देखिए राइट लंग की 3 लोब हैं। दिस इज अपर लोब, दिस इज मिडिल लोब एंड दिस इज लोअर लोब। दिस इज अपर लोब एंड दिस इज लोअर लोब। अब क्या होता है कि जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग में आप देख रहे हैं कि एक बड़ी नॉच है प्रेजेंट, और ये जो नॉच है, ये नॉच किसके लिए है? ये हार्ट के लिए नॉच प्रेजेंट होती है। तो ये जो नॉच है, इसके कारण ही ये जो लंग है लेफ्ट लंग, इट इज नॉट ब्रॉड, ये नैरो है और इसमें लोब्स भी 2 हैं जो कि ओब्लिक फिशर डिवाइड कर रहा है। इसमें आप देखेंगे जो नॉच के पास या इंफीरियरली इस तरह से एक प्रोलॉन्गेशन प्रेजेंट होता है, इसको लिंगुला कहते हैं। लिंगुला। और ऐसा भी कहा जाता है कि इट कॉरेस्पॉन्ड टू द मिडिल लोब ऑफ द राइट लंग। तो इस तरह से हमने देखा कि फिशर जो है वो जनरली 2 फिशर हैं लंग्स में जो देखने को मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिशर है, एक ओब्लिक फिशर है। तो जनरली राइट लंग में दोनों फिशर हैं, जबकि लेफ्ट लंग में एक ही फिशर है, ओब्लिक फिशर। फिर बात आती है लोब्स की। तो ये जो हॉरिजॉन्टल और ओब्लिक फिशर है, ये राइट लंग को 3 लोब्स में डिवाइड कर रहा है, अपर, मिडिल और लोअर, जबकि ये लेफ्ट लंग को ओब्लिक फिशर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, अपर और लोअर लोब्स में, 2 लोब्स में डिवाइड कर रहा है। और एक जो प्रोलॉन्गेशन देखने को मिलता है ये यहाँ पर लेफ्ट लंग में, इसको हम लिंगुला कहते हैं, कार्डियक नॉच के इंफीरियर पार्ट में है, और इसको ऐसा माना जाता है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मिडिल लोब ऑफ द राइट लंग। तो इस तरह से ये लोब्स और फिशर की बात हमने करी। और अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, लंग में एक्सपेंशन होता रहता है ड्यू टू इंस्पायरेशन के दौरान एक्सपेंशन होता है लंग्स में, रेस्पिरेटरी जब फिजियोलॉजी में। बट क्या होता है कि जो लंग्स हैं वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा एक्सपेंड होते हैं, टुवर्ड्स द बेस, जिस तरह से डायफ्राम होता है। और इसके अलावा इन दोनों फिशर में, यहाँ पे मैंने ये बात इसलिए करी क्योंकि फिशर्स की भी उसमें अपनी एक रोल प्ले करते हैं फिशर्स भी। तो जो ओब्लिक फिशर है वो ज्यादा रोल प्ले कर रहा है फॉर द यूनिफॉर्म एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। तो यहाँ पर ये उसकी रेलिवेंस भी है, इंपॉर्टेंस भी है। तो इस तरह से हमने फिशर्स और लोब्स देखे। लीवर में कुछ सेगमेंट्स भी हैं, हमने शुरू में डिस्कस किया था, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हम कहते हैं। तो वो सेगमेंट्स और क्या बेसिक डिफरेंस है राइट और लेफ्ट लंग में स्ट्रक्चरली, वो और रूट ऑफ लंग, इसकी आर्टेरियल वेनस सप्लाई, नर्वस सप्लाई, लिम्फेटिक्स, और थोड़ा सा क्लिनिकल पार्ट, ये भी पार्ट है जो लंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज मैं
यहीं तक डिस्कस करूंगी फिशर्स और लोब्स लंग्स की। होपफुली आपको इतना पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको फर्दर लंग्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।